हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आई एम सीता सुमाधुरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आई एम रियली सॉरी, मैं 3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, तो इसका रीज़न भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की न्यू वीडियो के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ का एक बहुत ही स्पेशल इमोशनल और डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं था, ये था मायापुर धाम में सेवा करने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। मायापुर ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जीवित धाम है। ये वही भूमि है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला की, जहाँ हर हवा में हरे कृष्णा का नाम गूंजता है और जहाँ का हर कण कण भक्ति से भरा हुआ है। इस बार जब हम मायापुर आए तो मन में सिर्फ दर्शन का भाव नहीं था, बल्कि दिल के किसी कोने से एक आवाज आ रही थी, कुछ सेवा भी करनी है। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था, इस बार प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करने का फर्स्ट टाइम जिंदगी में मायापुर में मौका मिला और इस बार इस वीडियो में आप देखोगे धाम सेवा करने का भी मौका मिला। और सच कहूँ तो ये हमारी लाइफ की पहली धाम क्लीनिंग सेवा थी मायापुर में। इससे पहले मैंने वृंदावन में करी है, तो अलग अलग धाम में सेवा करी है, लेकिन मायापुर में दिस इज माय फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमने इस तरीके से धाम में सेवा किया, धाम को क्लीनिंग किया। हमारी सेवा की स्टार्टिंग हुई राधा माधव पार्क से, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर है। जैसे ही हम वहां पहुंचे एक अलग ही पीस महसूस हुई। ग्रीनरी, ओपन स्काई और राधा माधव का नाम, सब कुछ इतना सूदिंग था कि मन अपने आप झुक गया। हमने कोई बड़ी प्लानिंग नहीं की थी, ना कोई अनाउंसमेंट, बस एक सिंपल इंटेंशन था, जितना हो सके उतना साफ करेंगे, अपने धाम को क्लीन रखेंगे। आप सभी को पता है, मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि हम वृंदावन में यमुना जी की साफ सफाई करते हैं, यमुना जी के आसपास साफ सफाई करते हैं, वृंदावन में क्लीनिंग करते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी डाला है। एक बार न्यू ईयर के दिन पूरे दिन हमने वृंदावन में क्लीनिंग करी थी। तो मायापुर में भी ऐसा मौका मिलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। हमने जमीन पर पड़े हुए पत्ते उठाए, प्लास्टिक और वेस्ट कलेक्ट किया और रास्ते को थोड़ा सा क्लीन बनाने की कोशिश की। बहुत लोग सोचते हैं ये तो छोटी सी चीज है, पर धाम में कुछ भी छोटा नहीं होता। धाम सिर्फ आपका काम नहीं देखता है कि आप क्या करते हो, ये आपका भाव देखता है। यहाँ पे तो किशोर किशोरी जो हमेशा नित्य विराजमान करते हैं। कुछ कुछ भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो इन चीजों का दर्शन कर पाते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन कर पाते हैं, आस्वादन टेस्ट कर पाते हैं। उस वक्त मन में एक ही थॉट चल रहा था, जो भी कर रहे हैं राधा माधव के लिए कर रहे हैं। और जब भगवान के लिए कुछ किया जाता है तो थकान महसूस ही नहीं होती। उसके बाद हम धीरे धीरे गए उन पवित्र स्थलों की तरफ जहाँ श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स के समाधि स्थल है। इससे पहले समाधि मंदिर में गए हैं, समाधि स्थलों का दर्शन किया है, प्रणाम किया है, बैठ के चैंटिंग किया है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे समाधि स्थलों को हमें क्लीन करने का मौका भी मिलेगा। तो ये तो श्रील प्रभुपाद की बहुत 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 एंडलेस मर्सी है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया। वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था, शोर नहीं, भीड़ नहीं, सिर्फ पीस और रेस्पेक्ट। वहाँ जाकर हमने रियलाइज किया कि हम कितने छोटे हैं और जिन की समाधि के सामने हम खड़े हैं, जिन भक्तों के समाधि के सामने, जिन संतों के, साधुओं के समाधि के सामने हम खड़े हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए दे दी और हमें उन्हीं के वजह से कृष्ण कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने का मौका मिला, गुरु गौरांग का सेवा करने का मौका मिला। उन जगहों पर क्लीनिंग करते वक्त हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पर साइलेंस भी एक प्रेयर होती है। हर पत्ता जो हम हटा रहे थे, लग रहा था जैसे अपने ही मन का बोझ हल्का हो रहा हो। हर एक वेस्ट जो हम उठा रहे थे,
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर के भी कुछ अनवांटेड थॉट्स क्लीन हो रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है कि रथ यात्रा के एक दिन पहले हम गुंडीचा मार्जन करते हैं, तो उससे क्या होता है ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया था कि अपने अंदर के भी जितने अपराध है, अनर्थ है, दूसरों के लिए द्वेष है, क्लेश है, वो भी हम मार्जन करते हैं, उनको भी हम हटाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम धाम सेवा करते हैं, धाम क्लीनिंग करते हैं, तो अंदर की भी जो हमारी अहंकार है, जो हमारा ईगो है, वो सब भी दूर हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं धाम को साफ करने का क्या बेनिफिट होता है। मैं आज अपनी एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, सबसे पहला बेनिफिट मन की शुद्धि। जब हम धाम की सफाई करते हैं तो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी सफाई होती है, जैसा मैंने कहा। और यही शिक्षा हमें चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। उन्होंने खुद गुंडीचा मार्जन किया था और हमें भी सिखाया था कि हम ये करें। दूसरा बेनिफिट अहंकार का नाश। जमीन झुककर साफ करना ईगो को तोड़ देता है और भक्ति ईगो के बिना ही ग्रो करती है। तीसरा बेनिफिट भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा। ये कृपा वर्ड्स में बताई नहीं जा सकती, बस आप इसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। फोर्थ बेनिफिट धाम से रिलेशन। फिर हम सिर्फ टूरिस्ट नहीं रहते, हम सेवक बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धाम सेवा करने से जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और सच कहूं तो उस दिन मन इतना हल्का लग रहा था जैसे कोई बोझ ही नहीं बचा हो। हमने ये सेवा फर्स्ट टाइम मायापुर में की। वृंदावन में इससे पहले किया है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जिस मायापुर में मैं जब 1-2 साल की थी तब से आ रही हूँ, उसमें इतने सालों बाद मुझे ये सेवा करने का मौका मिलेगा। शायद हम परफेक्ट नहीं थे, शायद हम ज्यादा भी नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी किया दिल से किया, भगवान के लिए किया। और धाम सिर्फ आपके दिल के भाव को देखता है। सेवा के बाद जब हम वहां से निकले तो थकान के वजह एक अलग सी एनर्जी ही महसूस हो रही थी, अजीब सी पीस, एक साइलेंट हैप्पीनेस। सेवा के बाद जो हैप्पीनेस हमें मिला उसको तो बयान नहीं कर सके। मायापुर धाम ने हमें एक बात सिखाई कि भक्ति हर उस काम में होती है, हर उस कार्य में होती है जो प्रेम, श्रद्धा और विनम्रता से किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद अपने हाथों से कोई सेवा भगवान के लिए करते हो। भगवान ने हर एक इंसान को दुनिया में कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ ऐसा स्किल जरूर दिया है। कोई पेंटिंग करने में बहुत अच्छा है, कोई डांस करने में बहुत अच्छा है, कोई भगवान के लिए माला बनाने में बहुत अच्छा है। किसी ना किसी गुण भगवान ने सभी इंसानों को दिया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको भगवान ने कोई भी टैलेंट, कोई भी स्किल, कोई भी क्रिएटिविटी ना दिया हो। मेरा मानना है जो भगवान ने आपको दिया उसको भगवान की सेवा के लिए अगर यूज करते हो तो उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलता है। अगर हमको डांस आता है तो भगवान के सामने नृत्य करो। अगर आपको बहुत अच्छा सिंगिंग आता है, भगवान के सामने कीर्तन करो। बहुत अच्छा आपको माला बनाना आता है तो भगवान के लिए माला बनाओ। ठीक उसी तरीके से कोई भी कार्य अगर आपको भगवान ने सौंपा है कि ये करो, आपको लग रहा है कि आपके पास चल के वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो उसको जाने मत दो हाथ से। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी पता नहीं इसके बाद कब हम मायापुर जाएंगे, कब सेवा करने का मौका मिलेगा। जब भगवान ने दिया तो उसको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए कभी भी। तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी मायापुर धाम में आए तो एक छोटी सी सेवा जरूर करिए। एक कागज उठा लीजिए, एक पत्ता हटा दीजिए, ये बस मन से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि धाम छोटे सेवा को भी बहुत बड़ी कृपा बना देती है। मैं राधा माधव का, मायापुर धाम का और श्रील प्रभुपाद के चरणों में दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे गुरुदेव के चरणों में भी अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ इस अनमोल सेवा के अवसर के लिए। मुझे सच में पता नहीं था कि भगवान मुझे इतना बड़ा मौका देंगे। तो आप सबके साथ अभी मैं जो इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ, करते हुए भी मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था मायापुर जाने से पहले
कि मैं इतने कम टाइम के लिए वहाँ पे गई थी और इतने कम टाइम में मुझे क्या ही वहाँ सेवा मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ दर्शन करेंगे, वहाँ जाके जप करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि भगवान अपनी सेवा में मुझे यूज़ करेंगे। तो यही था हमारा आज का सेवा का वीडियो। हरे कृष्णा।